प्रियंका गांधी वाडा। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72(1) के तहत इस विधेयक को पुनर्स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले 20 सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। ये एक इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इससे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के गरीब से गरीब लोगों को मिलता है, हमारे गरीब से गरीब भाई बहनों को। हम सब जनप्रतिनिधि हैं महोदय, जब हम अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, आप भी जानते हैं, दूर दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का कौन मजदूर है। सबसे गरीब होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, हाथ मिलाए तो सर हाथ पत्थरों की तरह। हाँ सर, मैं कर रही हूँ, पहुँच रही हूँ, हाँ मुझे पहुँचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुँचने दीजिए। सर उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं क्योंकि इतनी मजदूरी करते हैं। तो सर मेरा जो इस बिल पर ऑब्जेक्शन है, सर ये जो कानून है इसके तहत हमारे गरीब भाई बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। मतलब जहां जहां रोजगार की मांग है वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी जाती है वो भी मांग पर आधारित होती है। यानी कि इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने हैं, कितने भेजने हैं, वह जमीनी परिस्थितियों पर आधारित होता है और मांग के आधार पर निर्धारित होता है। सर इस विधेयक की अनुसूची 1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर लें कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नजरअंदाज किया जा रहा है। सर महोदय, इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग की जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया जाता था। आज वो अधिकार कमजोर किया जा रहा है। सर आखिर बात है, एक मिनट, जब आप इस पे पूरी डिटेल चर्चा हो तो आप डिटेल बोलना। इस पे आपकी पार्टी शुरुआत है सर, अभी शुरुआत है। सर जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है कि हर एक व्यक्ति के हाथों में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है और उस मूल भावना के विरोध है ये जो अधिनियम जो ये विधेयक आ रहा है। सर इस विधेयक के जो प्रबंधन है जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है, सर महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके। सर इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। ओके, माननीय सदस्य। हो गया सर इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। सर जो 100 दिन का अधिकार आपने 125 करने की बात की है, लेकिन इसमें वेतन की बढ़ोतरी, आपकी जो मजदूरी की बढ़ोतरी है, इसकी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्यों, सर ये सही बात है कि अभी तक जो बकाया है वो ही पूरा नहीं हुआ है। माननीय सदस्य गणों, मैं आपसे सर आग्रह आखिरी बात ये है सर कि
हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। माननीय सदस्यों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये सर आप पोस्टर रख दे नीचे। मैं ये रख दूं? नहीं, आप पीछे वाले माननीय सदस्य, आप 72 में नियम में विरोध कर दें आप। ठीक। सर आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं? महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, सर इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं रोकना चाहता, लेकिन सदन नियमों प्रक्रिया से चलता है, नहीं तो फिर माननीय सदस्य सदन के बाहर कहेंगे कि हमें माननीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन नियम प्रक्रियाओं से चलता है और नियम 72 सब माननीय सदस्यों ने पढ़ रखे हैं, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मैं सबको मौका दूंगा, लेकिन नियम 72 के अंतर्गत विषयों पर ही अपनी बात को फोकस रखें। जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो आप अपनी विस्तृत चर्चा उस विषय पर कर सकते हैं। श्री शौकत आय जी। Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Vikshit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Gramin, VB, G. Ramji. Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi's name, with G. Ramji. Ramji is respected by people in the country, but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. This distortion of the name of the NREGA, MG NREGA, is something we object to. We have other points of objection, like instead of being a demand-driven, it has become a supply-driven scheme. 2, the states are having to cough up 40% of the total allotment, which will pose a great pressure on the state's finances. That's why, sir, I think instead of discussing it here, we should refer it to a select committee, which can go into the merits of the bill. That's why I again strongly oppose. This is the first bill Shivraj Singh Chauhan is E.T. Mohammad Bashir. And so I think he should go back. E.T. Mohammad Bashir. I oppose the introduction of the bill. N.K. प्रेमचंदन जी, संक्षिप्त में। Sir, my name 72 अंतर्गत जो विषय माननीय एक बार सदस्य ने बोल दिया उसको रिपीट नहीं करें। I fully confine to Rule 72. Sir, I would like to first read regarding the name of the scheme. Sir, kindly go through Article 51A. That is fundamental duties of a citizen. Sir, it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Sir, clause B of Article 51A, to cherish and follow the noble ideals
which inspire our national struggle for freedom. Sir, who led the national struggle for freedom? That was none other than the late Mahatma Gandhi. Sir, the name of Mahatma Gandhi, the father of nation, his name being removed from the act as well as from the scheme. Sir, I feel that this is an insult to the father of nation. Yes. So, sir. So my point is, kindly, the Honorable Minister Chauhanji, kindly explain. We have no objection. Sir, we have no objection in putting the name Ram. You can put it in any other place. But my simple question, logical question to the Honorable Minister, please logically explain the House why you are removing the name of the father of nation from the act and the scheme. Sir, number two, purely within the 72. Dr. Sir, Shashi, please, sir, this is a statute, as per the 2005 Act, this is a statutory right to work. But now, even clause 3 of the bill, it is very specific that it is none other than a centrally sponsored scheme. A centrally sponsored scheme, it is demand-driven scheme was there previously. Now it is purely a centrally sponsored scheme, and the amount annual budget will be described by the central government, and that will be provided. Sir, my point is, and the third one, technical objection, technical schedules. Sir, kindly go through the schedule and have an honorable speaker may kindly have the legislative drafting. If you go through the clause schedule number 1, first schedule, it is just like an act. Schedule, actually, what is the purpose of the schedule? Schedule is to make some programs or some actions to be taken and all these things. But if you go through the schedule of the bill, it is just like that of a bill. It is having clauses. And the aims and object of the bill is being well explained in the schedule. Is it the proper way of the legislative drafting of a bill and making appended to the original bill as Schedule 1 and making a mockery of the legislative drafting? Shame. Is it permissible? Kindly go through the bill of the Schedule 1. So schedule, there's a specific purpose for the schedule. Unfortunately, that has not been complied. And for the last point, sir, the state government will be burdened with huge financial burden. So this is going to insignificant. The significance of the scheme will be lost because states, in Kerala state, I know that 2,500